मेरे बेटे मेरी जान, तुम आते क्यों नहीं? ये तुम्हारे बाप का घर है। किसी के बाप का घर नहीं है ये। बाप के इस मकान को घर मैंने बनाया है और इस घर में किसी भी बेगैरत आदमी के आने की गुंजाइश नहीं है। मैं अम्मी की बीमारी का सुनकर यहाँ आया हूँ। आज ये बीमारी नहीं है। मजहर बस कर दो ये तमाशा। माशा तो आपके इस लाडले ने किया था ना, इस घर से अपनी ही सगी बहन को भगा के किसी और के हवाले कर दिया था। निकाह करवाया था मैंने उसका हक था। इस बात पे मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। ना गैरतमंद लोग हुआ करते हैं, इसलिए तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भी तो बेटी है ना, के जाएगी किसी के साथ करवा दोगे शादी? अगर वो किसी को पसंद करेगी तो करवा दूंगा उसकी। अब तो मेरी बेगैरती तो याद है, जुल्म याद नहीं है क्या? इसने अपनी बहन के साथ साथ अपनी बीवी की भी जिंदगी तबाह कर दी। अपनी बेटी को दूसरों के पास बंद करा। अपनी इस गंदी जबान पे अगर मेरी बेटी का नाम लाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी बेटी मेरी भी कुछ लगती है। बेटा, मोहब्बत तो बड़े लोग करते हैं, लेकिन कोई ऐसी गलती मत करना। इस शख्स से शादी मत करना। ऐसी गलती तुम्हारी माँ ने की थी। शख्स ने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। चल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अरे फरीद, चुप भी कर जाओ। हद दिलाओ भाई साहब को और गुस्सा। आ रहा हूँ, लौट कर जरूर आऊंगा। बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारा चाचा ही नहीं, मुझे अपने बाप की जगह समझ सकती हूँ। मैं हूँ इसका बाप और कोई आदमी इसका बाप नहीं हो सकता। आ जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, दोबारा लौट कर जरूर आऊंगा। निकलो यहाँ से यार, लौट के आऊंगा। तुम भी जाओ। 15 साल हो गए, कब तक नाराज रहोगे? सारी जिंदगी कभी नहीं भूलूंगा ये बात मैं। आज ही अगर आपको इससे मिलना हुआ करे तो आप इसकी तरफ चली जाया करें, और तुम भी जा सकती हो अगर जाना चाहो। नहीं नहीं भाईजान, मुझे जाने की जरूरत नहीं है।